Hello everyone, welcome to 75 Day Unstoppable series of Tax Infoteria. आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच इज़ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन टू इंडिविजुअल एंड HUS सेलिंग देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया। मान लीजिए आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप टैक्स देने से बच सकते हैं, मतलब आपको टैक्स की एग्जेम्पशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट जब आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करें उससे 1 साल पहले या फिर हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के विद इन 2 ईयर्स 2 साल तक आप कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लें, या फिर जब आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके विद इन 3 ईयर्स तक आप कोई नई हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लें, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देने से राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक आप कोई नई हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद लेते या फिर अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू कर देते, तब तक आपको ये अमाउंट कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में जमा करवानी पड़ती है, वरना आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले सकते। तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अमाउंट डिपॉजिटेड टू कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम विच एवर इज लोअर, मतलब इनमें से जो भी अमाउंट कम होगी उसकी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ है, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ तक का हुआ है तो उतने की ही एग्जम्पशन मैक्स टू मैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पर और टैक्स रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू।